मुझसे पूछते हैं तुम्हारा दिल क्या कहता है, पहले वो बताओ। तुम्हारा दिल क्या कहता है? डॉक्टर ने तो कह दिया कि तुम्हें बच्चे नहीं होंगे, डॉक्टर ने तो कह दिया कि तुम बीमार रहोगे, डॉक्टर ने तो कह दिया कि तेरा घुटना कभी ठीक नहीं होगा, डॉक्टर ने कह दिया तेरी कमर बिल्कुल ठीक नहीं होगी, डॉक्टर ने तो कह दिया सारी जांचें देखकर कि तेरे साथ ऐसा होगा, तुझे ये बीमारी हो गई। ठीक, अब जब यदि कभी, वैसे तो हम किसी से मिलते नहीं, पर मान लो उस व्यक्ति से हमारा मिलना होता है और वो कहता है ये बीमारी हो गई, तो हम उससे पूछते हैं तुम्हारा दिल क्या कहता है, वो बताओ। तुम क्या कहते हो, तुम ठीक होगे कि नहीं होगे? अगर तुमने हिम्मत हार ली और तुमने कह दिया मुझे तो लगता है कि अब मेरा शरीर जाएगा, अब जाएगा, तो फिर जाएगा। और तुमने कह दिया गुरुजी क्या टेंशन, जब शंकर भगवान विष पचा सकते हैं तो ऐसी बीमारी को तो मैं पचा कर निकाल दूंगा, ठीक होकर बता। फिर किसी की सामर्थ्यता नहीं, फिर क्या? एक पत्र है, अच्छा है, देखिए शंभू, एक पत्र है सुनीता सतीश कुमार, झज्जर हरियाणा से। कहीं बैठी हो तो पीछे से आकर एक बेलपत्र ले सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला दें, और आप ही हैं ऐसा हाथ हिला दो। हाँ ठीक है, पीछे से आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाओ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, मैं सुनीता सतीश कुमार झाझर हरियाणा से आई हूं। मेरे पति को ब्लड कैंसर हो गया था, एम्स हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। डॉक्टर ने कह दिया कि 4 स्टेज का कैंसर है। डॉक्टर ने जवाब दिया कि 4 स्टेज का कैंसर है, सेवा करो जितना दिन रहे। तब मेरी ननंद ने बताया कि भाभी, सीहोर का यदि रुद्राक्ष मिल जाए और शंकर भगवान का रुद्राक्ष अगर मिल जाए और शिव महापुराण की कथा भैया को सुनाओ और रुद्राक्ष का जल देना चालू करो, मेरा मन कहता है कि भैया ठीक हो जाएंगे। मैंने अपनी ननंद को कहा कि डॉक्टर ने 4th स्टेज का कैंसर बोला है और टाइम दे दिया है। भाभी, आप विश्वास है, आपको भरोसा है? सीहोर वाला महाराज कहता है अगर विश्वास है और तुम्हारे अंदर भरोसा है कि मैं ठीक होऊंगा तो कुबेरेश्वर बाबा ठीक करेगा, निश्चित है, विश्वास है। अब जल चढ़ाना प्रारंभ करा, सीहोर आई, यहां से रुद्राक्ष लेकर चली गई। बाबा, वो रुद्राक्ष का जल मैंने शंकर जी पे चढ़ाकर शिव जी के मंदिर में झाड़ू पोछा लगाना, प्रणाम करना और बाबा का स्मरण कर कर वो जल अपने पति को पिलाना प्रारंभ करा। आज मेरे पति पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं। बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ नमन, शिव को प्रणाम करो। बाबा, कीमो भी लगे, इलाज भी चला और साथ में देवाधिदेव महादेव का चढ़ा हुआ रुद्राक्ष का जल भी दिया, सब चीज। और हम फिर निवेदन करते हैं डॉक्टर का इलाज जरूर करवा। कोई बीमारी है, कोई कष्ट है, कोई तकलीफ है तो डॉक्टर के पास जरूर जाओ। वो जांच की बोले जांच करा, वो दवाई की बोले दवाई खाओ। वो 7 साल निकल गए, 8 साल निकल गए, 25 साल। हाँ, इस व्यासपीठ ने देखा है, इस व्यासपीठ ने देखा है एक विवाह के जोड़े को तो 50 साल हो गए थे तो भी बाबा ने औलाद दी है। देखा इस व्यासपीठ ने। कह दिया किसी ने नहीं होगी, किसी ने कह दिया बच्चे नहीं होंगे, किसी ने कह दिया संतान नहीं होगी, किसी ने कह दिया ऐसा होगा, नहीं होगा। आपने मान लिया कि नहीं होगा।
आप लोगों में से कोई ने सफर करा है, आप लोग कुबरेश्वर धाम तक आए हो तो गाड़ी में आए होगे, बस में आए होगे, मोटरसाइकिल पे आए होगे, बोलो। कभी कभी देखना आप, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे शहर में, तुम्हारे नगर में दीवार पर पीपल का पेड़ उग जाता, बोलो देखा है कि नहीं देखा? मकान पर पीपल का पेड़ उग जाता है। कौन उगाने गया, कौन पानी देने गया, कौन वहां पर बीज बोने गया? जब वो दीवार पर पीपल लगा सकता है तो किसी की गोदी में एक लाल भी दे सकता है, ये निश्चित है। थोड़ा इंतजार करो। कई माताएं कहती है हमने 3 बार सफेद आंकड़े की जड़ बांध ली, हमने 2 बार पशुपति व्रत कर लिया, हमने 4 बार पशुपति व्रत कर लिया, हमने ऐसा कर लिया, हमने। एक माँ है, देखो वो माँ यहाँ बाबा को बोल कर गई, जरा उसने अपना फोटो भी लगाया, वो माता ने अपना फोटो भी लगाया, बूढ़ी माता ने। 79 साल की है, बैठी है, आई है। अच्छा अच्छा, प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम आपको और बधाई बहुत बहुत। ऐसा लग रहा है पाँव में तकलीफ है, यहीं से आ जाओ आप। बच्चे आए हैं क्या? दोनों नहीं आए हैं? चलो आप आए हो, आ जाओ। मेरा नाम संतरा देवी, मेरी उम्र 79 साल है। मेरे पति का नाम स्वर्गीय रूपचंद यादव है। समयपुर बादली की रहने वाली हूं। गुरुजी 19 मार्च 2024 को रेवाड़ी में श्री शिव महापुराण की कथा हमने सुनी थी। सारा गांव का लोग कहता था कि वो सियोर वाला महाराज आया है, कथा चल रही है और उस कथा में अगर कोई जाकर जो मांगता है वो मिल जाता। पहले तो मैं खूब हंसी क्योंकि मेरे बाल धोले हो गए ये सब सुनते सुनते। क्या ऐसा होता है? होगा क्या ऐसा? विश्वास नहीं हुआ। क्या ऐसा होता है कि कथा में बैठकर मांगो और मिल जाता है? मैं अपने बच्चों के साथ रेवाड़ी की कथा में चली गई और मैंने बाबा से प्रार्थना करी, बाबा मेरे 2 पोते हैं और दोनों के घर में ऐसी कृपा कर, बड़ा पोता के यहां तो लड़का दे और छोटा पोता के यहां लड़की दे। तो मैं मानू बाबा। लोग कहते थे कि वो सियोर वाला महाराज कथा करने आए तो पंडाल में जाकर मांगो। मैंने हम रोज आपसे कहते हैं कि बाबा ने अगर आपको यहाँ कथा, आप आए थे रुद्राक्ष लेने, आप आए थे कंकर शंकर पूजन करने और बाबा ने यदि आपको यहाँ कथा सुनने के लिए बिठाया है, भले 1 दिन की मिली, आधा घंटा की मिली, 15 मिनट की मिली, 5 मिनट की मिली, चाहे 1 मिनट की मिली हो, अगर कथा मिली है तो बाबा को कुछ ना कुछ आपको देना ही पड़ेगा, प्रदान करना ही। देख, विश्वास, भरोसा। ये माँ ने पत्र में लिखा है, मैं तो हंसी कि ऐसा होता है कि कथा के पंडाल में बैठकर मांगो वो मिल जाता। पर आज मैं कहती हूँ 3 दिसंबर 2024 को एक पोते के घर पुत्र हो गया और 8 दिसंबर 2024 को एक बेटे के पोते के घर कन्या हो गई। जो मांगा था मेरे बाबा ने वो मुझको दे दिया। जो मांगा, ये शिव है, शंकर। आपके भीतर पूरा विश्वास रखिए। अगर कोई तकलीफ आई है, कोई कष्ट आया है, कोई बीमारी आई है, कोई कर्जा हो गया, कोई दुख आ गया, भरोसा रखो, मिटेगा। अगर विश्वास है तो, भरोसा है तो, और ये विश्वास ही हमको शिव के करीब में लेकर जाता है। ये विश्वास, ये भरोसा ही हमें शंकर के करीब में लेकर। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। भगवान ओगड़दानी के हाथ में विष का पात्र है और देवता कर रहे हैं कि आप पिएंगे, ये हलाल विष, भरोसा है, पचा लूंगा।
विश्वास है ये बचेगा। बस यही भरोसा आपको चाहिए कि मुझे, मैंने जो मांगा है, जो मैं यहां पर कंकर शंकर की पूजन कर कर 5 कंकर उठाकर पूजन कर कर 5 में से 1 कंकर अपने साथ लेकर जा रही हूं, रुद्राक्ष लेकर जा रही हूं, ये भरोसे के साथ लेकर जाना कि ये मेरा दुख काटेगा, मेरी तकलीफ मिटाएगा, कष्ट मिटाएगा और मुझे 3 महीने में वापिस कुबेरेश्वर धाम में बुलाएगा। ये विश्वास है। कल एक प्रसंग चल रहा था कथा में, भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शंकर कामाख्या पीठ पर, जहां जहां पर मां आद्य शक्ति सती के शरीर के टुकड़े हुए हैं, जहां जहां शक्ति पीठ बनी है, उन शक्ति पीठों पर शिवजी भ्रमण करते करते सती 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 जय माता दी, जय माता दी, बोलो बोलो जय। शिव सती सती कह रहे थे और हम जय माता दी कहें, क्योंकि हम मां कह सकते, सती क्यों? चले कामाख्या पीठ पर देवी भागवत कहती है, मां कामाख्या के उस शक्ति पीठ पर शंकर जी बैठकर उनके शरीर से दिव्य ज्योति निकलकर मां कामाख्या की उस पीठ से भी एक ज्योति निकलती है जो शिव ज्योति से मिलती है। शिव ज्योति बैठे बाबा, कोई तुमसे पूछे कि सबसे पहली नवरात्रि कहां से प्रारंभ हुई, कौन ने करी, जवाब देना कि मेरे देव अधिदेव महादेव ने मां सती की याद में नवरात्रे 9 दिन कामाख्या पीठ पर बैठकर मां आद्य शक्ति की आराधना करी है, साधना करी, सती का स्मरण किया, सती का स्मरण। और कौन है जिसने सती माता का स्मरण नहीं करा? ये जितनी शक्ति पीठ है, ये माता सती का तो स्थान है। कौन है मां जगत जननी का जिसने भजन नहीं करा, मां दुर्गा का स्मरण नहीं करा, मां आद्य शक्ति अम्बा का स्मरण नहीं करा? कोई ऐसा देवता बता दो जिन्होंने मां शक्ति का स्मरण न करा हो। स्वयं शंकर भगवान भी मां शक्ति का स्मरण कर रहे हैं, मां देवी की आराधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो नारी का सम्मान कैसे होना चाहिए, नारी का आदर कैसा होना चाहिए, नारी का सत्कार कैसा होना चाहिए, 33 कोटि देवता में देव अधिदेव महादेव अपनी पार्वती का आदर कर कर जनमानस को प्रेरणा देते हैं। एक स्त्री, एक नारी बच्चों को जब विद्या अध्ययन कराती है तो वो सरस्वती हो जाती है। एक नारी जब पति कर्जे में लदालुम हो जाता है, उसके पास कुछ नहीं रहता, एक पत्नी अपने मायके के भी जेवर उतार कर लाकर देती है कि कर्जा चुका देना, तब वो नारी महालक्ष्मी बन जाती है। एक नारी जब बच्चे भूखे होते हैं, पति भूखा होता है और भूख लग रही होती है, घर में कोई कैसे, वो बीमार भी है ना, उसके शरीर में रोग भी है, सिर दर्द हो रहा है, बुखार आ रहा है, घर में कोई करने वाला नहीं है, तब वो नारी भले नौकरी करे, सर्विस करे, चाहे कहीं पर भी रहे, चाहे वो गृहस्थ आश्रम में रह रही है, परिवार में रह रही है, पर बीमार होकर भी वो रसोई घर में भोजन बनाकर भोजन करा रही, जाकर बैठी होगी, वो कांक रहा होगा तो अपनी पत्नी, जगत की धर्म पत्नी, रात को वो कांक रहा है, वो उठकर बैठी हुई है, उससे पूछो। और लोग कहते हैं शंकर भगवान अपनी धर्म पत्नी सती की आराधना कर रहे हैं। हम तो कहते हैं आपको भी अपनी धर्म पत्नी को एक बार तो साधुवान धन्यवाद देना चाहिए कि तू है तो मैंने इतनी बड़ी बीमारी को जीत ली। साधना, मोबाइल पर इतने मित्र, केवल तुम्हारे फ्रेंड जितने बढ़ रहे हैं, इतनी रिक्वेस्ट पड़ी है, मैंने किसी को भी अभी एक्सेप्ट नहीं करा, मेरे इतने सारे फॉलोअर्स हैं, कोई नहीं आएगा। दुख की घड़ी में केवल एक आएगा
वो तुम्हारी धर्म पत्नी, तुम्हारा परिवार और देव अधिदेव महादेव तुमने एक लोटा जल चढ़ाया, वो खड़ा नहीं। तकलीफ की घड़ी में वही आए। कौन आए? एक माँ ने पत्र लिखा, मेरा नाम मुकेश प्रजापति है, मेरे पति का नाम रोशन सुखिया प्रजापति है। बाबा, हम सहारनपुर, ईसापुर जिला सहारनपुर से आए। कहीं बैठे हैं? आप ही हैं? आ जाइए, बेलपत्र ले जाना। आ जाओ, आ जाओ। गुरुदेव, मेरे 3 बेटे हैं, नीतीश, विशाल और ऋतिक। मेरे बेटों का जॉब नहीं लग रहा था, वो हार चुके थे, पूरी हिम्मत हार गई। तीनों बेटे घर में, जो एग्जाम देते कोई फल ही नहीं मिलता। आखिरी में मेरे बेटों ने कह दिया कि माँ अब एग्जाम नहीं देंगे, कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ हो ही नहीं सकता, पैसे वालों की दुनिया है माँ, अपना कौन होगा। मैंने अपने बेटों से कहा कि वो सियोर वाला बाबा कथा कहता है, एक बार उसको सुन। मेरे बेटों ने कथा सुनी, तीनों के मन में विश्वास जागृत हो गया कि अब तो मेहनत को 4 गुना करना है। सियोर वाला गुरुजी कह रहा है मेहनत को 4 गुना करना है, पढ़ो और अच्छी मेहनत करो, रात दिन एक करो। और बाबा ने ऐसी लाज रखी गुरुदेव, सोचा नहीं था कि 3 में से 2 बेटों की नौकरी इतनी जल्दी लग जाएगी। एक बेटा आर्मी में चला गया, दूसरा बेटा पुलिस में चला गया और तीसरे की तैयारी चालू है। मेरे शिव ने इतनी जल्दी सुन लिया। एक लोटा जल सारी समस्या का, क्या मेरे बेटों की इतनी जल्दी? मैंने सोचा नहीं था। एक लाइन अच्छी लिखी है, कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी। अगर ये बच्चे हिम्मत हार जाते, उस माँ ने लिखा है मेरे बच्चों ने तो हिम्मत छोड़ दी। अगर हिम्मत हार जाते तो घर में बैठ जाते, पर हिम्मत नहीं हारी। विश्वास खुद पर रखिए, फुल कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रखिए। कैसे नहीं पहुंचेगा? एक बहुत अच्छी बात है, एक कुएं में बहुत सारे मेंढक थे, बहुत सारे मेंढक। वो रोज प्रयास करते थे कुएं से बाहर निकलने का, पर निकल ही नहीं पाते थे। एक मेंढक ऊपर चढ़ता था, दूसरा नीचे से चिल्लाता था, अरे गिर जाएगा, नहीं पार हो पाएगा, उतर जा। वो नीचे गिर जाता। फिर कोई ऊपर चढ़ा तो फिर मेंढक चिल्लाया, अरे किसी के बस की नहीं है इतना ऊपर जाना, उतर जा। वो उतर जाता। कोई मेंढक कुएं से बाहर नहीं निकला। उसी में से एक मेंढक ऐसा था, वो रोज प्रयास करता, चढ़ते जाता, बहुत ऊपर पहुंच गया, बाहर निकल गया, कुएं से बाहर। किसी ने मेंढक से पूछा, भाई तू इस कुएं से निकला कैसे? उसने कहा, मुझे सुनाई नहीं देता। मेंढक बोला, मुझे सुनाई नहीं देता। नवरात्रे में 9 दिवस तक माँ जगत जननी आद्य शक्ति दुर्गा माँ सती की आराधना करता। कहते हैं प्रथम ज्योति का जो वर्णन किया गया है वो मीनावती के, माँ मीनावती ने जो भगवान माँ आद्य शक्ति, माँ सती, माँ जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी की जो आराधना करी, भीतर की ज्योति प्रकट करी है, अंदर।
देवी भागवत में तो यहां तक वर्णन है कि शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन से लेकर पूरे वर्ष तक मैनावती ने मां आदि शक्ति दुर्गा भवानी मां सती की आराधना करी। शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक पूरे वर्ष। और जब एक वर्ष तक आराधना मैनावती करती रही मां जगत जननी मां सती दुर्गा भवानी की, तो भी जब मां सती मां दुर्गा भवानी प्रकट नहीं हुई तो फिर आराधना वापिस शुक्ल पक्ष की अष्टमी पुनः फिर मां सती मां दुर्गा भवानी स्वयं जगत जननी जगदम्बा अम्बा प्रकट। उस समय पर भगवान देवाधिदेव महादेव की धर्म पत्नी थी मां सती अर्धांगिनी। जिस समय पर मां सती का आवाहन मैनावती ने किया, देवी भागवत में प्रसंग मिलता है कि मां मैनावती हिमालय राज्य की धर्म पत्नी भगवान शंकर के साथ जो मां सती विराजमान है उन सती की आराधना करती है और मां सती प्रकट होती है सामने। प्रकट होकर पूछा, क्या चाहिए आपको? आपको क्या क्या मैं आपको क्या दे सकती हूँ? मांगो। मैनावती ने कहा कि बस एक निवेदन है आपसे, आप मेरी पुत्री बनी, आप मेरी बेटी बनी। मां सती ने शिव जी का स्मरण किया और कहा कि अगर मैं आपको वर दूं कि मेरे जैसी बेटी तुम्हारे घर में जन्म ले ले तो मुझे स्वीकार कर। मान लो मेरे जैसी बेटी आपके घर में जन्म ले तो मैं वर दे दूं। भगवान शंकर उसके मन की कामना को पूर्ण जरूर करते हैं। एक कनेर का पुष्प मां श्रृंगार कर रही है। कनेर के पुष्प से माता सती श्रृंगार कर रही है। पहले जटा का श्रृंगार किया, बड़ा और तेज शंकर के हृदय पर जैसे ही वो पुष्प छुआ, भगवान के नेत्र और बिन मोह शिव जी के नेत्र। सती क्या बात है, आज आप अचानक यहां अचानक आपसे एक निवेदन करें। आज शिव महापुराण के माध्यम से जितने भी शिव भक्त कथा को सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, आपसे आज एक निवेदन करते हैं, करके देखिएगा। रोज मंदिर जाते हो, रोज जल चढ़ाते हो, रोज झाड़ू पोछा भी लगाते हो, रोज तुम कुछ ना कुछ जो रोज करते हो ना, रोज प्रतिदिन जो करते हो, कभी कभी हफ्ते में, महीने में एक बार थोड़ा सा बदल कर देखो। थोड़ा रोज झाड़ू लगाते हो, पोछा लगाते हो, आज बाबा का थोड़ा श्रृंगार करो। रोज फूल लेकर जाते हो, बेलपत्र लेकर जाते हो, आज घर पे थोड़ा सा चंदन घिसो, थोड़ा चंदन। किसके लिए घिस रही हो? जम के बोलो जरा, अपने भोले बाबा। थोड़ा चंदन घिसो, वो नहीं, डब्बी मिलती है बाजार में, लोग आगे अष्टगंध को ही चंदन समझ लेते हैं, और थोड़ा सा पानी में घोला और श्रृंगार करके पोत के बाबा को लगाकर आ गए। ना 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 ना, ऐसा नहीं। थोड़ा 2 बूंद पानी डालकर थोड़ा सा फिर चंदन को धीरे धीरे घिस रहे हो। हाथ की चूड़ी की आवाज उस चंदन में जा रही है, अर्थात
दिल से भी कह रहे हो, हाथ से भी कह रहे हो, और चूड़ियां भी कह रही हैं बाबा आपके लिए तैयार करा गया। कभी कभी हम रोज नहीं कर रहे, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, हम जानते हैं तुम बहुत व्यस्त हो, इसलिए हम तुम्हारे को ज्यादा, आपने देखा होगा पूरी कथा को उठाकर देख लीजिए, जितने साल की कथा उठाकर देखना है उतने साल की कथा उठाकर देखिए। आज तक हमने बहुत लंबा पूजन का कोई विधान नहीं बताया, हमने बहुत महंगा, बहुत सारा पैसा खर्चो ऐसा पूजन का विधान नहीं बताया। हमने प्रयास करा तुम्हारे घर का लोटा और तुम्हारे घर का पानी और शंकर जी पे चढ़ गया और तुम निहाल हो गए, बस इतना ही बताया। ज्यादा 2-4 घंटे तक तुम मंदिर में बैठ गए और भगवान को ना थोड़ा, और वो भी महीने में, हफ्ते में एक बार तुम जरा बदल कर देखो। कभी कभी एक काम करना कि घर से एक पुष्प में थोड़ा इत्र लगा कर ले जाना, और इत्र ले जाकर बाबा के उस पंखुड़ियों को बाबा के ऊपर बिखेरना, श्रृंगार करना, कभी कुछ बदल कर, कभी थोड़ा सा। आज सती मैया ने जैसे ही कनेर का पुष्प का स्पर्श किया, शिव जी के नेत्र खुल गए। क्यों? रोज जल चढ़ता था, रोज श्रृंगार होता था, पर कनेर पुष्प से कभी माता सती ने हृदय का स्पर्श नहीं कराया था, जो आज करा दिया बदल कर। शिव जी सती, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। सती जी ने कहा, बहुत विचित्र कथा है, थोड़ा ध्यान देना, ये कथा अभी तक इस पवित्र व्यासपीठ पर नहीं आई थी। रामायण किस किसने सुनी है? सबने सुनी है। रामायण किस किसने पढ़ी है? सबने पढ़ी है। आप लोगों को मालूम होगा कि राम जी को वन किसने भेजा था, वचन किसने मांगा था? माता कैकेयी। किसने मांगा था? परीक्षा नहीं आ रहा अंदर। माता कैकेयी। अब जरा विचार करिएगा कि माता कैकेयी राम जी से कितना प्रेम करती थी, कितना स्नेह करती थी। पर माता कैकेयी ने राम जी को वन क्यों भेजा? क्योंकि अगर राम वन नहीं जाते तो फिर इतने असुरों का संहार नहीं होता, पृथ्वी का कल्याण नहीं होता, और हमारे सनातन धर्म में फिर राम राज्य की स्थापना नहीं होती। सती माता जैसे कैकेयी, मां कैकेयी स्वयं अपयस का पिटारा अपने माथे पर ले लेती हैं और राम जी को वन भेज देती हैं, उसी तरह मां सती, शिव जी कह रहे हैं मांगो तुम्हें क्या चाहिए। सती माता कहती हैं प्रभु बहुत बड़ी चीज मांग रही हूं आपसे, शायद किसी ने नहीं मांगा जो मैं मांग, और मेरा विश्वास कहता है जो मैं मांग रही हूं वो जगत की प्रत्येक नारी खुद मांगती है, जो मैंने मांगा है आपसे। क्या स्वामी अखंड सौभाग्यवती हो कर इस संसार से जाना चाहती, अखंड सौभाग्यवती हो कर, अखंड सौभाग्यवती मतलब तू मेरे से पहले जाना चाहती है अभी? हाँ,
क्यों? एक मेरी भक्त है मैना, हिमवान की धर्म पत्नी, हिमालय राज की धर्म पत्नी मैना मेरा तप कर रही है, मेरी साधना कर रही है। और मेरे को उसने मुझे मांगा है कि तुम मेरे घर में पुत्री बनकर आओ। शिव जी कहते हैं तो उसको तेरे जैसी कोई बेटी दे दे। मैना नहीं मान रही। मैनावती ने कहा है कि आपके जैसी बेटी मेरे घर में जन्म, आपके जैसी मतलब आप जैसी नहीं, आप जन्म लो। शंकर भगवान ने कहा कि मैं समझाता हूं मैनावती को, तुम रुको यहां। शिवजी ने जाकर मैनावती के सामने प्रकट होकर कहा, आपने सती से क्या मांगा है मैना? मैना कहती हैं कि सती को मैं अपनी पुत्री बनाना चाहती हूं। मैना, आपको मालूम है सती अगर पुत्री बनकर आएगी तो उसको सती का स्वरूप छोड़ना पड़ेगा, देह त्यागना पड़ेगा। आपको मालूम है? मैना हाथ जोड़कर कहती है मेरा तो बस वचन ही यही है, मैंने सती से मांगा यही है मां से कि मेरे घर में बेटी बनकर आ जाए, पुत्री। भुजा धात्री, वो कुष्मांडा, वो चंद्र घंटा, वो स्कंदा है जो नवरात्र की साधना करता है, जो मांगता है वो दुर्गा वो दे देती है। जो नवरात्र की साधना करता है वो देती है। और तुमने 9 दिन तक शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर 1 वर्ष शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक लगातार तुमने देवी की आराधना करी है सती की, वो तुम्हें नहीं देगी? देना पड़ेगा। वो तो मैं आया हूं कहने के लिए कि तुम और कुछ मांग लो ना। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी। शिव जी ने समझाया, मैनावती नहीं मानी। मां सती आकर कह दे कि मैं नहीं दे सकती, मैं चली जाऊं, मैं जाऊंगी यहां से, बस कह दे आकर कि नहीं दे सकती। आपने अगर दिल से एक पत्र है, अच्छा है जी, दिल से मांगा है तो सुनेगा। मैं कृष्णा मीणा, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर, राजस्थान से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं आप ही, आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइएगा, आ जाइए। मैं कृष्णा मीणा, विराटनगर, जिला जयपुर, राजस्थान से हूँ। भोले बाबा की महिमा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी माँ को अचानक से गले में गठान हो गई। हमने हमारे गांव के अस्पताल में दिखाया तो पता चला कि इनके गले में गठान है। डॉक्टरों ने तो गले में थायराइड, गले में जुखाम, खराश आदि बताकर हम 2-3 महीने तक इलाज कराते रहे, पर कोई आराम नहीं लगा। तब फिर डॉक्टरों ने कहा कि आप इनको जयपुर ले जाओ। हम जयपुर लेकर गए तो डॉक्टर ने बताया कि इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। हम बहुत घबरा गए, क्योंकि 2 जून 2018 को भी इसी तरह हमारे पिताजी के गले में गठान हो गई थी और वो आखिरी में गठान हो गई थी और पिताजी की जान चली गई थी उसी गठान से। आज मम्मी को भी यही हो गया। जयपुर में मेरा भाई नीट की तैयारी कर रहा है। हम अस्पताल लेकर गए। 14 मई 2025 को ऑपरेशन होना था। डॉक्टर ने कहा ये गठान ठीक नहीं, जानकर दुख हो रहा था। ऑपरेशन की तारीख 14 मई 2025 निकला। तभी हॉस्पिटल की एक बहन ने कहा क्या
इनको एक बार आपने शिवजी पे चढ़ा हुआ जल दिया है क्या? कभी इनको बेलपत्र दिया है क्या? तो कहा नहीं दिया। तो कहा ऑपरेशन कराने से पहले वो बहन जी बोली एक बार शंकर का चढ़ा हुआ जल दो। शिव जी के मंदिर जा। हॉस्पिटल के पास में शिव जी का मंदिर था। ऑपरेशन की तारीख थी 14 मई। हम 13 मई को बाबा को जल चढ़ाकर शाम को लेकर आए और बाबा को जल चढ़ाया हुआ अपनी मां को दिया। एक बेलपत्र तकिए के नीचे रख दिया। गुरुदेव डॉक्टर देखे नहीं, उसके पहले हमने अपनी माता को जल दे दिया। पर 14 मई को मां को ऑपरेशन थिएटर में लेकर चले गए और ले जाने के बाद वहां पर जांच प्रारंभ हुई। जैसे ही जांच प्रारंभ हुई तो डॉक्टर ने कहा कि गजब का खेल हुआ है, ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, गठान पूरी गल चुकी है और इनको आप ले जा सकते हो। गुरुदेव 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप, शिवजी पे चली चढ़ा हुआ जल और बाबा का एक बेलपत्र क्या कमाल कर गया। आज बाबा की कृपा से डॉक्टर ने भी थपथपाकर पीठ पर हाथ थपथपाकर कहा, मां ना जाने कौन सा चमत्कार हुआ कि तेरी गठान पूरी ठीक हो गई। ये आश्चर्य है। शिव शिव है, शंकर शंकर है, शंभु शंभु। एक बच्चा शिव आराधना का फल तुमको मालूम है, तुम्हारे शरीर छूट जाएगा। तुमको मालूम है ये शरीर तुम्हारा छूट जाएगा। सती कहती हैं अगर अपने भक्त को कुछ देना है तो कुछ तो छोड़ना पड़ेगा, कुछ तो छोड़ना। आपके पास में बैग है, किसी को दोगे तो ही तो बैग जाएगा, नहीं तो बैग तो अपने हाथ में। अपने पास का छूटेगा तब किसी को मिलेगा। सती मां कह रही हैं मैं अपने शरीर को छोड़ने को तैयार हूं, बस आप मेरा साथ दे दो, आप मेरा साथ दे दो। शिव जी ने पूछा क्या साथ? सती जी कहती हैं मैं ये शरीर छोड़ूंगी तब मैनावती के घर में पुत्री के रूप में पार्वती बनकर आऊंगी। मेरा शरीर मुझे छोड़ना है, आप मेरा साथ दो, आप मेरा साथ। शिव जी कहते हैं सती तेरे शरीर छोड़ने में मेरा साथ? हाँ मेरी इच्छा यही है, मेरी इच्छा। बाबा रहूंगी तो आपकी ही। जब भी जन्म मिलेगा सेवा करूंगी तेरी, कहते तुमसे बाबा शरण पढ़ूंगी तेरी। देना साथ हमारा बाबा बन करके तुम साथी, देना साथ हमारा बाबा बन करके तुम साथी। बाबा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा तुम्हारा। बाबा मैं आपकी, आप मेरे हो। मेरा जितना जन्म होगा सब आपका, आप साथ दीजिए शरीर छोड़ने में, शरीर छोड़ने। मुझे इन बंधनों से मुक्त करिए,
आज अगर आपकी ये सती जाएगी, अखंड सौभाग्य लेकर अगर ये सती जाएगी और मेरे शरीर के टुकड़े होकर जब शक्ति पीठ के रूप में पृथ्वी पर ये सती रहेगी, तो दुनिया की प्रत्येक नारी को अखंड सौभाग्य देती रहेगी। अखंड ये जाने दो, मुझे जाना है। और कहते हैं ना, मैया की आराधना साधना, वो कहे जब मां देने पर आ जाती है तो अपने पास कुछ भी नहीं रखती है। जब मां देने पर आ जाती है अपने पास कुछ भी नहीं रखती है। और मेरी माता सती ने उसी समय पर मैनावती को वर दे दिया, तुम्हारे घर में पुत्री बनकर आऊंगी। मैनावती समझ नहीं पाई, मैनावती को समझ नहीं आया कि ये मांगा मैंने और मां सती तो अपने प्राणों को त्याग दे मेरे घर में बेटी बनने के लिए, मेरे घर में पुत्री बनने के लिए। मैं बेटी बनकर आऊंगी। और एक छोटा सा स्वरूप बनकर वो पार्वती के रूप में उनके घर में आए। कितना बड़ा लीला रची है। देवाधिदेव महादेव ने कथा सुनाने लगे, कथा सुनाने कर लेकर आ रहे थे और परीक्षा ले ली, सती का त्याग कर दिया। ये शिव जी की सारी लीला है, शंकर भगवान की पूरी लीला। और ये शिव जी की लीला है जो तुम यहां बैठकर कथा सुन रहे हो। तुम्हें कुछ देना होगा तो बुलाया। शिव जी की लीला है, शंकर भगवान की लीला है। शिव जी ने लीला रची माता सती के लिए और आखिरी में दक्ष प्रजापति के यज्ञ में सती माता जी पहुंच गईं। कितना समझाया दधीची ऋषि ने, दक्ष प्रजापति को कितना समझाया, पर मानने को तैयार नहीं हुए। एक कथा बहुत अच्छी है, दधीची ऋषि और दक्ष प्रजापति, उसको कल की कथा में लेंगे, कल की कथा।